वेलकम डियर्स, आप सभी के इस चैनल में स्वागत है। चलिए, एक क्वेश्चन है जो बेसिकली सेट का है और आप लोगों का जो मैथ की क्लास 11th में चैप्टर है सेट का वहाँ से है, पर ये क्वेश्चन जेई मेन में 2020 में आया था। अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, चलिए उसको लेते हैं। जेई मेन में आया तो अच्छा ही क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम में लिखा है यहाँ पर और ये हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन है वही है। चूंकि जेई मेन का क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा होगा, है ना, तो ध्यान से देखिए। हो सकेगा तो वीडियो को पॉज करके खुद अपने से करने की कोशिश कीजिए, और जब यदि अपने से कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं कर पाते हैं तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मैथमेटिक्स जो माइंड मैन्योवरिंग की जरूरत होती है। माइंड मैन्योवरिंग का मतलब है कि माइंड जो मैथमेटिक्स में इधर उधर सब चीजें सोच सकती है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है आपके जो भी कठिन एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव कठिन एग्जाम होते हैं, वहां पर एग्जामिनर कभी सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं होता है। जो सिलेबस है उसी में से कितना कठिन बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो कठिन कैसे बनाए, तो माइंड जितना इधर उधर मैनोवर कर सकती है क्वेश्चन को उतना मैनोवर करती है। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कठिन क्वेश्चन का मतलब है वहां पर कुछ मैनोवरिंग की गई क्वेश्चन में। तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आप खुद लगाइए 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में यदि आप उस मैनोवरिंग को पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। हमेशा आप समझिए कि आप बहुत अच्छी स्थिति में है ना। तो क्योंकि एक बार माइंड मैनोवरिंग आप ही करना सीख गई तो फिर हर बार सीखेगी, और जो क्वेश्चन भी आप 10 मिनट में समझ पा रहे हैं वही 1 मिनट में आधा मिनट में समझने लगेंगे। एक बार माइंड को उसकी हैबिट पड़नी चाहिए। तो आप वो हैबिट डालिए, इस वीडियो को पॉज करके कीजिए। अगर बन जाता तो वेल एंड गुड, नहीं बनता तो फिर रिज्यूम करके देखिए कहाँ पर आपको नहीं कर पाए। तो चलिए, क्वेश्चन है यूनियन ऑफ एक्स आईज I1 to 50 है इज इक्वल टू यूनियन ऑफ वाई आईज I1 इज इक्वल टू 1 to n है इज इक्वल टू t। जब इनका यूनियन लेते हैं तो x से t के इक्वल हो जाता है दोनों का। इसका भी यूनियन लेते हैं और इसका भी यूनियन लेते हैं। एक्स आई जो सेट है और वाई आई जो सेट है, फिर ईच एक्स आई कंटेन्स, एक्स आई मतलब समझते होंगे। एक्स आई यहाँ पर आई इक्वल टू क्या है 1 to 50, 1 2 3 50, मतलब एक सेट x1 है, एक सेट x2 है, एक सेट x3 है, और ऐसे ऐसे एक सेट x50 है। ये मतलब है इन सबका यूनियन कर दे तो ये चीज मिल जाएगी। ये समझ में आ गया, यूनियन है सबका लिखा है यहाँ पर। ये सेट है एक्स आई, ये सेट है, सेट का डिनोट किया गया है एक्स आई से। अब आई इक्वल टू 1 2 3 50 रखेंगे, देन x1 x2 x3 ये सब सेट हैं, तो x1 भी एक सेट होगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे। x2 भी एक सेट होगा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट होंगे। इस प्रकार आप समझ गए। सेम यही कहानी वाई आई में है। i इक्वल टू 1 to n है, तो मतलब बाई 1 बाई 2 बाई 3 एंड बाई ऐसे ऐसे बाई n सेट है ये। तो बाई 1 में भी कुछ एलिमेंट होंगे, बाई 2 में भी कुछ एलिमेंट होंगे। फिर जब इस तरह ये सेट हैं में एलिमेंट होंगे तो इनका यूनियन कर देंगे तो भी एक सेट बनेंगे। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू 3 4 है, तो A यूनियन B एक सेट ही बनता है, वो 1 2 3 4 बनेगा। आप जानते हैं ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे इनका जब यूनियन करेंगे तो वो भी क्या बनेगा, एक सेट ही बनेगा। आप समझते हैं, इन सब का यूनियन कर देंगे x1 x2 x3, मतलब इन सब का यूनियन करते हैं यदि। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो इनको जब यूनियन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन ऐसे ऐसे यूनियन x50। तो यूनियन x50, तो इसको संक्षेप में क्या लिखा दिया गया, यूनियन i इज इक्वल टू 1 to 50 और एक्स आई, ये संक्षेप में लिखा। ये चीज वही है जो ये है, यहाँ से यहाँ तक ये समझिए आप। इन सब सेट का यूनियन किया गया। तो जब हम यूनियन कर देंगे तो फिर एक ये सेट ही बनेगा, वो सेट टी के इक्वल बोला दिया गया इसने। इस क्वेश्चन में वो उस सेट को कितना बोल देगा, वो टी के इक्वल है। ऐसे बाई 1 बाई 2 बाई 3 होंगे तो इनका यूनियन करेंगे तो बाई 1 यूनियन बाई 2 यूनियन बाई 3 ऐसे यूनियन अप टू बाई n। इनका यूनियन चाहे इतना बड़ा ना लिख कर, आप इतना बड़ा ना लिखना चाहे तो ना लिखे, आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐसा लिख सकते हैं। ये चीज इसको आप सिंपल लिख सकते हैं कि यूनियन आई बाई आई का यूनियन हो रहा है। बाई आई मतलब बाई 1 बाई 2 बाई 3, तो आई को बताना पड़ेगा 1 से लेकर n तक है। बाई 1 बाई 2 बाई 3 ऐसे n लगकर, तो इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं। तो यही दोनों चीज लिखी गई, लेकिन दोनों को जब यूनियन किया जाता है तो टी के इक्वल होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं याद रखिएगा कि एक्स आई इक्वल टू बाई आई है, ये जरा भी मतलब नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट की चीजें होती है, मैं बताता चलूं। चलिए लेता हूं a इज इक्वल टू, मैं ले लूं क्या a1 इक्वल टू ले लेता हूं
1 2 3। अब A2 इक्वल टू मैं थोड़ी देर के लिए ले लेता हूँ 3 4 मैं ले लेता हूँ ऐसा। तो A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू आप समझते हैं 1 2 3 4 होगा। मैं से पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसलिए ले रहा हूँ। ऐसे अब आप देखिए B1 ले लीजिए, B1 ले लीजिए, मान लीजिए कि 2 3 4 2 3 4 और B2 ले लीजिए 1 और 3। तो आप जरा देखिए B1 यूनियन B2 भी करेंगे तो भी 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4। तो मतलब देखिए A1 यूनियन A2 भी 1 2 3 4 आया, अब B1 यूनियन B2 भी 3 4 आया। बट इसका ये मतलब नहीं कि A1 इक्वल टू B1 है। ये देखिए, ये मत सोचिए कि ये दोनों इक्वल आए तो A1 इक्वल टू B1 हो जाएगा, A2 इक्वल टू B2। देखिए यहाँ A1 1 2 3 है, यहाँ B1 2 3 4 है, दोनों सेम नहीं है। A1 इज नॉट इक्वल टू B1। और ऐसे A2 3 4 है और B2 1 3 है, यहाँ पर A2 इज नॉट इक्वल टू B2। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए एग्जाम्पल लिया हूँ। क्या कहने का मतलब है, ये क्यों ऐसा लिया कि आप इससे समझ सकिए कि यदि देखिए क्या हो रहा है कि ये जब आप इसका यूनियन लिए तो ये यूनियन को तो हम ऐसे लिखते हैं, पर ये आया कितना एक्चुअल, ये चीज किसके इक्वल आई, टी के बराबर। मतलब इसका यूनियन करेंगे तो एक सेट बनेगा टी के इक्वल आएगा। ऐसे इसका जब हम यूनियन लिए तो उसको लिखते तो हम ऐसे हैं संक्षेप में, पर ये भी इक्वल आया टी के बराबर। तो इसका मतलब है कि दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो टी है, लेकिन इससे ये अपने निष्कर्ष निकाल लीजिए कि x1 इक्वल टू y1 होगा और x2 इक्वल टू y2 होगा। जी नहीं, ये गलत है, भी मैं एग्जाम्पल लगाकर दिखा दी हूँ इसलिए। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट में पहले बताने को, क्योंकि क्वेश्चन को जितना अच्छी तरह समझ पाएंगे उतना आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें हैं, मैंने सेट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें हैं जो आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ मैंने वो कॉन्सेप्ट कुछ बता दिए। अब कह रहा है कि ये हिंदी में इधर लिखा है, हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं इधर भी। यहाँ पर लिख रहा है कि वेयर ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। ईच xi मतलब x1 भी, x2 भी, x3 भी, इन सब में 10 एलिमेंट्स है। 10 एलिमेंट्स है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है कि सब इक्वल हों, है ना, सब अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसमें देखो x1 में मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हैं, लेकिन x2 में भी 10 होंगे। 3 4 5 6 7 11 12 13 14 हुए 10 क्या, 1 2 3 4 5, ये देखो मान लो 1 कर दो। तो इसमें भी 10 एलिमेंट है, इसमें 10 एलिमेंट है, लेकिन इक्वल नहीं है। तो 10 एलिमेंट है, इसका मतलब नहीं कि सभी सेट इक्वल हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनमें 10 है। समझ में आ गया होगा आपके, सेट इक्वल हो रहा गारंटी नहीं है। एलिमेंट्स इक्वल हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब नहीं सेट इक्वल होंगे। तो ईच xi मतलब ईच सेट x1 x2 सब में 10 एलिमेंट्स हैं, और ईच y कंटेन्स yi कंटेन्स 5 एलिमेंट्स हैं, और सभी yi में मतलब y1 y2 y3 में 5 एलिमेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। तो अब आप जरा बताओ कि नंबर ऑफ, अब आप जरा बताओ कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप समझते हैं ना। एक चीज और समझते होंगे कि यदि a इज इक्वल टू 1 2 3 है तो नंबर ऑफ a इज इक्वल टू लिखा जाता है 3। यहाँ 3 है, इससे नहीं, यहाँ मान लो मैं 5 कर दूँ तो 3 एलिमेंट है, इससे नंबर ऑफ a ऐसा लिखा जाता है। ये समझते होंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो फिर अब हम इसमें जरा देखिए कि ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट्स। ठीक, ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट्स मतलब जो नंबर ऑफ इसमें यूनियन i इज इक्वल टू 1 to 50 है, xi में कितने एलिमेंट होंगे, 10 इंटू 50, 50 इंटू 10 होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ईच में हर इसका हर xi मतलब x1 में भी 10 है, x2 में भी 10 है, x3 में भी 10 है, x50 में भी 10 है, तो सब मिलाकर 10 50 इंटू 10 हो गए। थोड़ी देर के लिए भी सुनिएगा। अभी आपके मन में, कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा हो सकता है कुछ एलिमेंट इक्वल हो, तो उसका आगे अभी तो इस हिसाब से कि सभी में 10 10 है, तो इस प्रकार देखेंगे तो टोटल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। ऐसे नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन बाई आई,
बाई आई में कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर एन सेट है ये, आई इज इक्वल टू 1 TN है ना, एन है और सब में 5, ये हो गया आपका ये। अब यहां पर अब आपके मन की एक शंका दूर हुई होगी, अब आपके मन की एक शंका दूर हुई होगी, क्या वो शंका पैदा हुई होगी कि हो सकता है कि इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट हो। कॉमन एलिमेंट है तो ठीक है, वो आगे बता रहा है, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द सेट टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ एक्स आई। देखो मतलब इस टी में, इस टी का मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, टी ईच एलिमेंट लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ द सेट टी, ये जो टी है, ये सेट टी का मतलब क्या है, ये सेट, और इस सेट का मतलब ये सेट। तो इसमें जो इसके यूनियन में जो बना है वो टी, उसमें हर एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ एक्स आई। मतलब जो x1 x2 है x50 तक, इनमें से 20 में वो एलिमेंट है, 20 सेट में सेम एलिमेंट है जो टी में एक एलिमेंट है। टी में कोई एक एलिमेंट है तो इसमें 20, तो ये 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस प्रकार इस एग्जैक्टली इसमें 20, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 50 × 10/20। अब ये सही है। अभी जो कह रहा है आपके मन में लोगों की संख्या रही होगी कि सर इनमें कुछ रिपीट हैं, तो रिपीट वो हैं जो इसमें एक कोई भी एक एलिमेंट, मान लो ए, इसमें कोई भी एलिमेंट है, टी में कोई भी एक एलिमेंट ए है, तो चूंकि टी इसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू 1 to 50 एक्स आई, तो इसका मतलब टी में कोई एलिमेंट ए है, तो वो ए जो है इनमें 20 में है, 20 सेट में है, 20 सेट में है। तो वो यहाँ पर हर बार उस सेट की काउंट होकर मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, हर सेट में 10 मान लिया गया है। अब 50 है तो काउंट करके वो कर दिया, लेकिन यूनियन में तो रिपीट हुए जो एलिमेंट होते हैं उनको नहीं लिखा जाता है। तो कहने का मतलब जो यूनियन बना है इसमें, तो उसको तो एक ही बार लिखा गया। मान लो वो ए एलिमेंट है, तो ए यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी 20 सेट में होगा। तो यहाँ पर करते समय तो हमने इतना जब किया, हमने सिर्फ इतना किया था, तो उन 20 को काउंट करके 50 × 10 है, उन 20 को हमने काउंट कर लिया। अब फिर 20 सेट को 20 सेट में जो ए कॉमन है उसको काउंट किया एक एक, और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 50 सेट ऐसा थे, लेकिन वो 20 से डिवाइड हो जाएगा, तब वो जो कॉमन थे वो सिर्फ एक बार रहेगा, वो 20 टाइम्स आ गया। ये हुआ। एग्जैक्टली सेम कहानी इसमें होगी कि एंड एग्जैक्टली 6 ऑफ वाई आई। टी में जो ईच एलिमेंट है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी का जो ईच एलिमेंट है वो बाई आई के 6, बाई आई मतलब बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई, इनमें 6 सेट में जो है इसका एक एलिमेंट है, टी का एक एलिमेंट बाई के 6 सेट में है। मतलब ये जो रिपीटिशन हो उसको हम 6 से डिवाइड कर दें। अब जो है तो इस प्रकार देख सकते हैं, ये क्वेश्चन अब हल हो चुका है, इसमें कुछ दम नहीं बचा, ये क्वेश्चन हल हो चुका है। अब जरा देखिए ये दोनों क्या है, ये नंबर ऑफ टी है, ये नंबर ऑफ टी है, दोनों नंबर, क्योंकि ये भी टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है, तो ये नंबर ऑफ, ये दोनों टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल है, तो नंबर ऑफ टी इक्वल टू इतना हो जाएगा, और नंबर ऑफ टी इक्वल टू इतना, आज दोनों सेम हो गए, तो 50 × 10/20 इज इक्वल टू 5n/6। ये पूछ रहा है, देन n इज इक्वल टू, यहाँ पर पूछा है n की वैल्यू बताना है, एक्चुअल में ये यहाँ पर पूछ रहा है n की वैल्यू बताइए, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तभी n की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये n की वैल्यू निकल जाएगी, और इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया, ये 2 3 जा हो गया, ये 5 10 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई n इक्वल टू 30। हाँ, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिटी है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, यदि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो मैं क्या बताऊं, 30 सेकंड का क्वेश्चन में, मुझे पता नहीं शायद 7-8 मिनट हो चुका है समझाने में, पर 30 सेकंड के अंदर का क्वेश्चन है, क्योंकि आप किसी को वहां पर एग्जाम में पढ़ाना नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सीधा ये लिखेंगे, कुछ लिखेंगे ही नहीं आप, ना ये दुनिया भर चीजें x1 x2 x3 जो हम कर रहे थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा ये लिखेंगे, सीधा ये लिखेंगे कि पहले इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, दोनों ये
टी के इक्वल हैं, दोनों इससे टी के इक्वल है माने सेम है, तो इनकी नंबर्स भी सेम होगी और इसलिए ये इक्वल करके आप निकाल लेंगे इनकी वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने अपने इसको लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो रिज्यूम करके देखे होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि कहाँ गलती हो रही थी, क्योंकि मैं पूरी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट, जिसके पहले एक प्री कॉन्सेप्ट चाहिए था कि कैसे इसको हम चालू करेंगे, उसके पहले एक प्री कॉन्सेप्ट लिया और बताया, फिर इसको सॉल्व किया। ये हिंदी में लिखा है वही क्वेश्चन के प्रत्येक एक्स आई में 10 तत्व हैं, एलिमेंट है, अवयव लिखना चाहिए, हिंदी में ट्रांसलेट करते समय तत्व हो गया, 10 अवयव हैं, ठीक है, अवयव हैं, और प्रत्येक वाई आई में 5 अवयव हैं। तो अब 10 अवयव हैं एक्स आई में, तो वही कहानी है, यहाँ पर 50 चॉइस हैं, तो कुल मिलाकर इसका यूनियन देखें तो 50 गुणे 10 होना चाहिए। पर कब, जब सब अलग अलग रहे हों सब एलिमेंट, इसके सब एलिमेंट x1 x2 और x50 के सभी एलिमेंट अलग अलग रहे हो, तो जब यूनियन करेंगे तो 500 एलिमेंट बनेंगे। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि टी का प्रत्येक अवयव, टी का प्रत्येक मतलब इस यूनियन, ये यूनियन टी के इक्वल है, तो इसका ये यूनियन से जो एक सेट बना होगा, अभी शुरू में जो मैंने बताया तो यूनियन से भी एक सेट बनता है, तो इसका प्रत्येक अवयव ये जो एक्स आई है 20 एक्स आई समुच्चयों में है, नहीं जो एक्स आई है x1 x2 इनमें से किसी में भी है पर 20 में, एग्जैक्टली 20 में है, न 20 से कम न 20 से ज्यादा है, एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली 20 में है, न 20 से कम में न 20 से ज्यादा में, मतलब हर एलिमेंट 20 टाइम रिपीट्स हो रहा है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे, ऐसे ही। तो ये मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर भी आपका निकल गया। लेकिन अब ये तो आपके एग्जाम में आया था, जो बच्चे समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे हल्का मैं ये क्वेश्चन अभी आपके लिए बनाया हूँ, ये देखिए सेम उस क्वेश्चन को सरल, जिनके नहीं समझ में आया तो इसको पहले एक बार करें और फिर उसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि देयर आर 45 एम्प्लॉय इन एन ऑफिस, एवरी एम्प्लॉय गोज इन 7 रेस्टोरेंट, ठीक है, 45 एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए ऑफिस में है 45 एम्प्लॉय हैं, ये ऑफिस है, यहाँ 45 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, यहाँ कहीं बाहर 7 रेस्टोरेंट बने हैं, ठीक है, तो रेस्टोरेंट फॉर हिज डिनर, आप शाम को भोजन के लिए यहाँ जाते हैं, ईच रेस्टोरेंट इज विजिटेड बाय 9 एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोचो, इस प्रकार यदि आप यहाँ पर 9 एम्प्लॉय, यहाँ पर भी 9 एम्प्लॉय जाएगा, यहाँ 9 एम्प्लॉय जाएगा, कुल मिलाकर 9 जाएंगे, यहाँ पर भी 9 जाएगा, यहाँ पर, तो ये रिपीट होंगे ना, क्योंकि ऐसे 9 अलग अलग जाएंगे तो 45 है, तो 65 होटल बनेगा। लेकिन ईच एवरी एम्प्लॉय गोज इन 7 रेस्टोरेंट, हर एम्प्लॉय से 7 में जाता है, तो 7 में जाता है तो मतलब ये भी इसमें गया, ये भी इसमें गया, ये भी इसमें गया, तो कुल मिलाकर यदि 7 में जा रहा है तो फिर आप एक कहानी तो दूसरा आगे के लिए बोलता है ईच रेस्टोरेंट इज विजिटेड बाय 9 एम्प्लॉय, तो हर रेस्टोरेंट 9 एम्प्लॉय द्वारा विजिट किया जाता है। तो आप समझने की जरूरत ये है कि नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स कितने हैं, ये समझने की जरूरत है आपको, नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स वहां कितने हैं, रेस्तरां की संख्या कितनी है। तो आप जरा देखो 45 एम्प्लॉय हैं, तो 45 एम्प्लॉय यदि 7 रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 45 इंटू 7 इतने रेस्टोरेंट से, ये 45 एम्प्लॉय 7 रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप समझिए 45 एवरी एम्प्लॉय गोज इन 7, एक एम्प्लॉय भी 7 रेस्टोरेंट में जाता है, पहला भी 7, दूसरा भी 7 रेस्टोरेंट में, तो कुल मिलाकर इतने रेस्टोरेंट हुए कि नहीं हुए, पहली बात ये देखिए, इतने एक्चुअल में अभी टोटल रेस्टोरेंट ये होंगे। आप अभी इतने पढ़िए, इतने तक में आप इतना इन्फॉर्मेशन, एक तो लोगों के मन में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो आगे की सोच लेते हैं, अभी आप इतने पढ़िए, इतने से इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। तो 7 रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, 49 अपने लिए, और ईच रेस्टोरेंट इज विजिटेड बाय 9 एम्प्लॉय। अब जो ये रेस्टोरेंट है 7, ये 9 एम्प्लॉय से विजिट हो रहा है, मतलब ये से 9 टाइम्स जो 15 एम्प्लॉय हैं वो हर बार 9 टाइम्स क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं, तो ये 9 एम्प्लॉय 9 से भाग दे देंगे आप। तो इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर 35 रेस्टोरेंट हैं। ऐसा करने के लिए आपको 35 मतलब 45 यदि एम्प्लॉय हैं किसी ऑफिस में, तो वहाँ पर 35 रेस्टोरेंट होंगे, तब ऐसी स्थिति आएगी कि ईच रेस्टोरेंट इज विजिटेड बाय एग्जैक्टली 9 एम्प्लॉय, एग्जैक्टली यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली 9 एम्प्लॉय, ठीक 9 एम्प्लॉय, तो 9 एम्प्लॉय से विजिट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, तो इस प्रकार वहाँ पर 30 एम्प्लॉय होंगे। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो फिर आपको ये सेम उसी पर डिपेंड क्वेश्चन है, वो तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन बना दिया, ये आपके IIT में आया। तो देखिए इस क्वेश्चन का बेस कुछ इस तरह के क्वेश्चन में था जो मैंने आपके सामने बनाकर पेश कर दिया।
तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।